सावधान 10वीं कक्षा का बोर्ड का प्रश्न पत्र। आज के वीडियो में आप देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद, जिसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण लेकर आई हूँ। बच्चों, आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद के जितने उदाहरण हैं, अधिक से अधिक उदाहरण हम सॉल्व करेंगे ताकि अभ्यास अच्छे से हो पाए। और ये वही उदाहरण है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी न किसी साल में आ चुके हैं। तो हमारे मार्क्स अच्छे से फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। सबसे अधिक ज़रूरत है इसके मीनिंग को समझना, इसका जो तथ्य है, इसका जो मेथड है उसको समझना। और उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा शुरू में चलते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य भेद अगर हैं तो उसके भेद क्या हैं वो देखें कि भेद कितने होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं, है ना। एक होता है सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 3 भेद होते हैं और तीनों की पहचान हम ये रखें कि जो सरल वाक्य उसमें एक क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य है उसमें 2 क्रियाएं होती हैं और मिश्र वाक्य में भी 2 क्रियाएं होती हैं। बस अंतर थोड़ा सा ये है कि सरल वाक्य को पहचानना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें एक क्रिया, जिस वाक्य में एक क्रिया है और कर्ता पे आधारित क्रिया है, ये 2 पहचान है ना। कर्ता पर आधारित है क्रिया और दूसरा इसमें एक ही क्रिया है, ये तो हो गया सरल वाक्य। मिश्र वाक्य में जब जहाँ जैसे ये वाले युग्म लगे होते हैं, जब मैं बाजार गया तब वहाँ ऐसा हुआ, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, दोनों ही वाक्य स्वतंत्र नहीं होते। यानी एक वाक्य को अगर हम समझें तो दूसरे को जोड़े बगैर उसके मीनिंग को नहीं समझ सकते। ऐसे में जहाँ मिश्र भाव दोनों वाक्यों में होता है वो मिश्र वाक्य हो गया। लेकिन संयुक्त वाक्य में दोनों ही स्वतंत्र वाक्य होते हैं। सरल वाक्य के उदाहरण हम जरूर देखेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है वे सरल वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में एक प्रमुख क्रिया, यहाँ विधेय वगैरह को जानने के बजाय एक मुख्य क्रिया की तरफ ध्यान दो कि इसमें एक मुख्य क्रिया होती है ना। तो इनको तो हम बाद में देखेंगे कि विधेय उद्देश्य क्या होता है, मुख्य क्रिया होती है। पहचान क्या है, सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, एक। और यह आवश्यक नहीं कि सरल वाक्य बहुत छोटे ही हों, लंबे वाक्य भी सरल वाक्य होते हैं, लेकिन उसकी पहचान है कि उसमें एक क्रिया होती है। अब उदाहरण देख लें, जैसे उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। अब ये वाक्य बड़ा है लेकिन इसमें क्रिया एक है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, ये कर दिया, ये एक क्रिया आई हुई है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये सरल वाक्य है। ये पाठ कारतूस से लिया गया। दूसरा देखो लो, मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब देखो यहाँ भी एक ही क्रिया है ना, नहीं हूँ, एक बार क्रिया आई है, इसका मतलब ये भी सरल वाक्य है। तीसरा उदाहरण देख लो, मैं अभी तुम्हें ठीक करता हूँ, मैं अभी तुझे ठीक करता हूँ, ये गिरगिट से है। यहाँ पर भी एक क्रिया है, ठीक करता हूँ, ये एक क्रिया है पूरे वाक्य में। जिसमें एक क्रिया होती है वो वाक्य वो कर्ता पर निर्भर करती है उसकी क्रिया, ये भी ध्यान रख लो। उसमें जैसे कि कर्ता, जैसे उसने के आधार पर क्रिया आएगी, मैं है तो मैं के आधार पर क्रिया आएगी, हूँ, मैं है यहाँ पर भी तो क्रिया इसके आधार पर आएगी, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। जहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया होती है वो भी सरल वाक्य होता है। और सबसे बड़ी पहचान की उस वाक्य में एक क्रिया होती है। सरल वाक्य समझ में आ गया ना। कि संयुक्त वाक्य को समझने के लिए हम आते हैं कि संयुक्त वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, है ना। उपवाक्य होते हैं 2 या 2 से अधिक। अब इसकी पहचान क्या है, यानी कि क्रिया उसमें एक नहीं होगी। अगर 2 वाक्य हैं तो 2 क्रिया होगी, अगर अधिक होंगे तो अधिक क्रिया होंगी, क्रियाएं उस पर अधिक होती हैं। अब जैसे वे सभी, और उसमें जो उपवाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इस पर ध्यान दो। यानी कि अगर उसके बीच में जिन शब्दों से 2 वाक्य जोड़े गए हैं उस संयोजक शब्द को अगर हम निकाल दें तब भी वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में कंप्लीट होते हैं, वाक्य अधूरे नहीं लगते। बस ये पहचान कर समान स्तर के आधार किसी
पर आश्रित नहीं होते। अब ये चीज़ देखो, आश्रित नहीं होते। ये वाक्य स्वतंत्र होने का मतलब है कि ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं और किसी पर आश्रित नहीं होते। ये एक पहचान हो गई, है ना। और दूसरी पहचान कि ये उपवाक्य विभिन्न समान अधिकरण योजक पर आधारित होते हैं। और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि ये वाले शब्द जो संयोजक शब्द हैं, इनसे वो वाक्य जुड़े होते हैं। 2 क्रियाएं होती हैं या 3 क्रियाएं होती हैं, लेकिन सभी वाक्य इन शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो इन शब्दों को अगर हम हटा भी दें तब भी वो वाक्य अपने आप में कंप्लीट हो जाए। अगर इनको हटा देंगे तो 2 वाक्य अलग अलग 2 वाक्य बन जाएंगे और उस पर, उनके मीनिंग पर कोई असर नहीं होगा। तो यही पहचान है कि संयुक्त वाक्य का मतलब, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ने वाले शब्द ये होते हैं, इन शब्दों से वो जुड़े हुए होते हैं, सिर्फ जुड़े हुए होते हैं और जुड़ने के कारण 2 अलग अलग वाक्य एक हो जाते हैं। अब इसके उदाहरण देखो। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। अब चींटियों के कारण, चींटियों पर आधारित है ना यह क्रिया। अगर इसको और ना लगाएं तो ये वाक्य अपने आप में सरल वाक्य हो जाएगा। तो यानी कि 2 सरल वाक्य जहाँ होते हैं और वो संयोजक शब्द ये वाला जो और है या एवं है, ये इन शब्दों से जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते। अब चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए, है ना। अब इसमें ये भी एक सरल वाक्य है और अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है, और ये भी स्वतंत्र वाक्य, लेकिन 2 वाक्यों को एक करने के लिए और शब्द का सहारा लेना पड़ा, और ये संयोजक शब्द है जो 2 वाक्यों को जोड़ता है, दोनों को समान अधिकार भी दिलाता है, वो संयोजक शब्द होता है ना। तो संयोजक शब्द की परिभाषा भी हमें समझ आ गई और सरल वाक्य की परिभाषा भी समझ में आ गई और स्वतंत्र वाक्य भी समझ में आ गए। जब 2 स्वतंत्र वाक्यों को एक वाक्य बनाकर रख दिया जाता है किसी संयोजक शब्द से जोड़कर, तब वो संयुक्त वाक्य होता है। ये इसकी पहचान है। ये संयुक्त वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़ा होता है। अगर इसको हटा दो तो वाक्यों के अर्थ पर कोई असर नहीं होता। इस बात को ध्यान दो। दूसरा देख लो, ये वजीर अली आदमी है या भूत? वजीर अली आदमी है, तो ये कंप्लीट है ना। तो या ने इन 2 वाक्यों को जोड़ दिया, ओके। तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि ये संयोजक शब्द है दोनों को जोड़ने वाला। अब आगे और क्लियर देख लो, यानी ये मैं इसलिए दिखा रही कि ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं जब हम, घबराना नहीं है हमें। ये देखो कि इसकी पहचान क्या है, पहचान को दिमाग में रखो कि ये वजीर अली आदमी है, ये वजीर अली आदमी है या भूत। अब इस तरह से अगर हम लगाएंगे, हटाएंगे, तो भी ये अपने आप में स्वतंत्र है। और या को देख लो, अगर ये नहीं समझ आया तो या को देख लो, या ने 2 वाक्यों को जोड़ दिया, ये संयोजक शब्द है। इसके हटा देने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हटा दोगे, आदमी है भूत है, आदमी है या भूत है। भूत है भी लगाएंगे कि है छुपा हुआ है, पूरा नहीं लगा हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद मुकेश सुबह गया, ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट। मुकेश सुबह गया और दोपहर में लौट आया। अब ये वाक्य ने और ने इन दोनों को जोड़ दिया, अपने अपने अर्थ में पूरे कंप्लीट है। वाक्य अपने दोनों पर, एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं ना, स्वतंत्र वाक्य हैं और संयोजक शब्द ने इनको जोड़ दिया, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य हो गया। दूध घी, इसी तरह से आगे देखो, दूध घी खाती हुई आई थी, दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई। अब परंतु ने 2 वाक्यों को जोड़ दिया, 2 वाक्य, दूध घी खाती हुई आई थी अपने आप में कंप्लीट है ना। अगर हम परंतु हटा दें तब
लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई। लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई। अब दही के लिए तरस गई ये भी कंप्लीट वाक्य है अपने आप में। तो यानी दो सरल वाक्य को एक करने वाला संयोजक शब्द लगा हुआ है सिर्फ, इसके कारण दोनों वाक्य एक हो गए हैं, अदरवाइज दोनों अलग अलग अपना अलग अर्थ रख रहे हैं, तो इसलिए ये भी संयोजक शब्द है। एक और उदाहरण हम देख लें कि सआदत अली बहुत ऐश पसंद हैं, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत दे दी। अच्छा, मुमलिकत कोई उर्दू का शब्द है, तो यहाँ भी इसलिए के कारण ये दो शब्द, दो वाक्य जुड़े हुए हैं, इसलिए के कारण दो वाक्य एक नजर आ रहे हैं। क्लियर है? तो मिश्र वाक्य भी देख लें कि मिश्र वाक्य क्या है। ये वाक्य जिनमें एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो तथा एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित हो, है ना, आश्रित होने वाले वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अर्थात इन वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है। इसमें प्रयुक्त उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण यानी योजकों जैसे यदि ये योजक वाले शब्द यानी जैसे और यदि, कि, तो, जो, अगर, इसलिए आदि। अब ये जोड़े बनाकर रखते हैं। अगर एक वाक्य में यदि जैसे आया तो दूसरे में यदि आ गया, जब आ गया तो तब आ गया। इस तरह के योजक शब्द होते हैं जो दोनों वाक्यों में प्रयुक्त हुए होते हैं। जिसको समझना थोड़ा सा आसान होता है। इसको दोनों वाक्यों के अर्थ को समझ लो कि दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक वाक्य को बोलो तो ये लगता है कि ये तो अभी अधूरा है, इसके आगे भी कुछ होना चाहिए। जब ऐसी फीलिंग हो जहाँ पर, वहाँ मिश्र वाक्य होता है। तो जैसे उदाहरण देखें, सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है। अब जहाँ पे कि लिख रहा था ना, ने तो लगाया, सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गई। अब ये वाला वाक्य, इस तरह का वाक्य पिछले साल आया था कि के कारण ये पता चला कि ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये इस पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये इसको हम कहेंगे कि ये मिश्र वाक्य है। और जितना हम अभ्यास करेंगे तो हमारे सामने वाक्य जो आएंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हमने ये बुक में पढ़ा था, उसमें ये उदाहरण दिया हुआ था। तो उदाहरणों को जरूर समझो, उनकी आदत बनाओ, हैबिट में शामिल कर लो। अब आगे देखो, यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया हुआ है। उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाए। अब यहाँ पे उन्होंने यह अब उन्होंने भी लिखा और यह भी लिखा, यह के साथ में ये कि जोड़ा बन रहा है। उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले ली जाए, कि के कारण ये आश्रित उपवाक्य हो गया, आश्रित उपवाक्य है, जिसके कारण हम देखें कि दोनों वाक्य मिश्र भाव प्रकट कर रहे हैं। एक दूसरे के बिना एक वाक्य कंप्लीट नहीं आ रहा, तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। अब आगे एक और देख लें हम। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया। अब यहाँ कॉमा लगाकर जो बनारस में रहता था। अब जो बनारस में रहता था, यहाँ पर ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट नहीं नजर आना ना, इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं निकल रहा। अब जो शब्द के कारण ये लग रहा है कि इसके साथ में कुछ और भी होना चाहिए। जब ऐसा भाव प्रकट हो, यानी कि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं, इसका मिश्र भाव किसी दूसरे वाक्य में है, तब हमें ये मिश्र वाक्य दिखाई देता है। जब दो वाक्यों में मिश्रित भाव नजर आए। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया, कॉमा जो बनारस में रहता था। अब जो है वो संयोजक ने ये महसूस कराया कि इसके साथ कुछ और भी वाक्य जुड़ा हुआ है,
तब ऐसी अवस्था में हम इसे मिश्र वाक्य का नाम देंगे। ठीक है, अब ये 3 काफ़ी हो गए। अब हम उदाहरण पर आते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जो 1-1 अंक के होते हैं और कुल मिलाकर 4 अंक होते हैं। इसके कुल मिलाकर इसके 4 अंक होते हैं, है ना। तो इसलिए अब हम उदाहरण पर आएंगे। हमने इसको ये समझ लिया कि रचना के भेद क्या होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है। अब हम आए कि ना तो तुम वहाँ जा सके ना ही मैं। अब यहाँ कॉमा लगा हुआ है, ना तो। अब ना तो जो है ना, ये बता रहा है कि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ना ही मैं। इसको सरल वाक्य में बताना है। अब ये मिश्र वाक्य है, लेकिन इसका सरल वाक्य बनाना। सरल वाक्य की पहचान क्या है? इसमें एक क्रिया होगी और जो क्रिया कर्ता पर आधारित होती है वो सरल वाक्य होता है। तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके। तुम भी वहाँ नहीं जा सके और मैं भी। यहाँ पे तो 2 वाक्य हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता। यद्यपि तुम और मैं वहाँ जा सकते थे, फिर भी यहाँ भी 2 वाक्य हो गए, ये भी नहीं हो सकता। चूंकि तुम नहीं जा सके, यहाँ भी 2 वाक्य हो गए, ये तीनों ही गलत हो गए। उसमें सिर्फ एक में ये एक क्रिया है और यहाँ पे तुम और मैं दोनों, इन दोनों की पर आधारित है क्रिया। तुम और मैं दोनों ही वहाँ नहीं जा सके, है ना। तो इसलिए ये क ऑप्शन इसका सरल वाक्य का उदाहरण है। उसके बाद देखो, सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। सूर्योदय होते ही, अब यहाँ पे एक क्रिया आई हुई है, इसका मतलब ये वाक्य सरल वाक्य है। अब इसका प्रश्न देखें, इसका संयुक्त वाक्य होगा। अब इसको संयुक्त में बदलना है। अब संयुक्त का उदाहरण देखें, इसमें से कौन सा संयुक्त की परिभाषा। पहले तो पहचान देख लो। पहचान, इसमें संयोजक शब्द लगा होता है, लेकिन 2 वाक्य होते हैं और दोनों वाक्य सरल होते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब इस बात का ध्यान हमने रख लिया। अब इसमें से ढूंढेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले तो और को देखो, ये और लगा हुआ, सूर्य होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। 2 वाक्य हैं, दोनों सरल है, लेकिन ये पहला वाक्य एक ही क्रिया है, इसका मतलब ये तो सरल वाक्य, यही वाक्य दे दिया। अब आगे देखिए, जब सूर्य होता है तब। अब जब और तब का युग्म लगा हुआ है, लेकिन ये तो इसमें संयुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब और तब के कारण ये मिश्र भाव प्रकट कर रहे हैं और ये मिश्र वाक्य हो गया, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि सूर्य होता है इसलिए, अब क्योंकि और इसलिए वाला युग्म लगा हुआ है, इसलिए ये भी मिश्र वाक्य हो गया। तो इसलिए ये भी संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता। तो हमें ख ऑप्शन बिल्कुल सही में समझ में आ गया कि ये और संयोजक शब्द लगा हुआ है और शब्द ने 2 सरल वाक्यों को एक कर दिया, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तो सही ऑप्शन है ख। ठीक है, अब आगे बढ़ें। वाक्य है हमारे पास है। प्रश्न यह है कि आपकी आवाज उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? इसमें से देखें, मिश्र की पहचान क्या होती है? 2 वाक्य होते हैं, लेकिन दोनों अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। एक वाक्य का भाव दूसरे में मिश्रित होता है। अब यही ध्यान में रखकर, पहचान को ध्यान में रखकर इसमें से ढूंढेंगे। आपकी आवाज उठाते ही सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक मुख्य क्रिया आई हुई है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सरल वाक्य हो गया। आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जब छुपा हुआ है। जब आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। 2 क्रियाएं हैं और दोनों अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि तो लगा हुआ है। तो से ये जाहिर हो रहा है कि ये वाक्य किसी और पर निर्भर कर रहा है। साथ तो सभी खड़े हो जाएंगे, यानी ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इससे पहले भी कुछ और होगा, ये शो कर रहा है। इसलिए अब हम इसको मिश्र वाक्य का नाम देंगे, क्योंकि इसमें मिश्रित भाव प्रकट हो रहे हैं दोनों में। ठीक है, तो इसलिए
ख ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण देखें। चौथे नंबर पर है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनें, है ना। अब उसके बाद इसमें मतलब मिश्र वाक्य को ढूंढना है हमें, तो मिश्र वाक्य की पहचान दिमाग में रखकर हम देखेंगे। आज कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की, कि यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ही निर्दोष सिद्ध हो जाते। अब यहाँ देखो, आप कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की, यदि आप अपना पक्ष रखते, यहाँ पे एकदम स्पष्ट हो रहा है यदि और तो के कारण, दो वाक्य तो हैं, यदि और तो के कारण ये पता चल रहा है कि ये मिश्र भाव प्रकट हो रहे हैं। और जब आपने गलती की ही नहीं है तो उसका दंड आपको क्यों मिलेगा, ये भी मिश्र भाव प्रकट कर रहा है। चूंकि दोषी कोई नहीं है इसलिए आप यह दोष अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। अब इस प्रश्न में दो तरह से उत्तर देना है, इसलिए इसका उत्तर बहुत सावधानी से देना होगा। यहाँ पर दो तरह से प्रश्न है, एक तो ये है, इसमें से तो हमें देखना है कि ये वाक्य जो है इनमें से मिश्र वाक्य कौन कौन से हैं। अब ये जो विकल्प दिए हुए, विकल्प में से हमें देखना है कि सही विकल्प क्या है। अब केवल कथन एक सही है, ये कह रहा है कि केवल कथन एक सही है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा भी सही, तीसरा भी, तीनों ही ये वाक्य नजर आ रहे हैं। उसके बाद कथन 2 व 3 सही है, इसमें लिखा है, तो ये भी 2 और 3 सही हैं, सही तो हैं, लेकिन ये चौथा भी तो मिश्र वाक्य का ही है ना, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब कथन 2 और 4 सही हैं, कथन 2 और 4 सही है, ये भी गलत हो गया क्योंकि 3 भी सही है ना। इसलिए अब कथन घ पर आते हैं। कथन 1, 2, 3 व 4 सभी सही है, सभी सही है ना। ये सही है क्योंकि इसमें आप कह सकते थे कि के कारण ये वाक्य इस पर आ रहा है, अधूरा है, ये भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये भी मिश्र वाक्य, ये भी, चारों ही मिश्र वाक्य हैं, इसलिए हमारा घ कथन ऑप्शन जो है हमारा सही है। घ पर हम टिक लगाएंगे, ये सही है। अब इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, इनको बहुत ध्यान से समझना होता है। इनको दो तरह से ये भी देखें, फिर उसको इसमें से दो। अब पांचवा प्रश्न ये आपके ऑप्शन के लिए, मतलब चॉइस के लिए दिया हुआ, क्योंकि 5 प्रश्न होंगे और 4 आपने करने होंगे, लेकिन हम तो सारे इसको सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्व करना है। तो इसको भी देख लें। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। बिल्ली आई और दूध पी गई, ये और लगा है, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य इसमें कहाँ है? ये है, तो यानी ये पहला वाक्य 2 के साथ मैच हो रहा है। इसमें हल्के से पेंसिल से यहाँ लिखते चले जाओ कि ये 1 के साथ मैच हो रहा है। फिर यदि दूध बाहर ना रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं करती। अब ये मिश्र भाव प्रकट हो रहा है, तो इसका मतलब ये मिश्र वाक्य है, इसको हम मिश्र के साथ मैच कर देंगे, यानी तीसरा जो वाक्य ये 2 के साथ मैच हो रहा है ना। हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ेगा, यहाँ एक क्रिया है, इसलिए हमें स्पष्ट हो गया कि ये सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य यहाँ पहले में लिखा हुआ है, तो तीसरे का पहला वाक्य 3 के साथ मैच हो रहा है। अब ये हमने अपने लिए, अपनी समझ के लिए लिख लिए। अब हम यहाँ विकल्प पर आ जाते हैं। विकल्प में लिखा हुआ है, विकल्प के अनुसार ख उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 1 का मैच 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 1 के साथ है। ये कुछ और उदाहरण हम देखेंगे अभी रचना के आधार पर। एक बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, तो अब इसमें से भी 5 प्रश्न हम और देखेंगे। पहला प्रश्न है, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। अब ये यहाँ पर और लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि और लिखा हुआ है, और यानी कि संयोजक शब्द है, और हर्षिता बहुत विनम्र है अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, ये भी
स्वतंत्र वाक्य है ना। अगर इसमें हर्षिता लगा दे, हर्षिता सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, तो हो गया ना सरल वाक्य है। और ने इसे जोड़ दिया, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य हो गया, इसलिए हमने इसको संयुक्त पर निशान लगा दिया, क्योंकि और से जुड़ा हुआ है संयोजक, और दोनों ही सरल वाक्य हैं। अब आगे देखें, निम्न में मिश्र वाक्य का उदाहरण देखना। मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र की पहचान दिमाग में रख लो कि ये तो अकेला एक क्रिया है, ये नहीं हो सकता। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है, यहाँ पे जो लगा है, जो और वह का युग्म बना हुआ है। दो वाक्य भी हैं और युग्म भी बना, यानी कि मिश्रित भाव प्रकट हो रहे हैं। इसलिए हमें फौरन से ये समझ में आ गया, इधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक एक ही वाक्य है। इसलिए हमने बिना टाइम खोए ये सेकंड पर हमने ऑप्शन पे टिक लगा दिया। उसके बाद देखो, प्रयश बाजार गया, वहां से सेब लाया। प्रयश बाजार गया, वहां से सेब लाया। दो वाक्य हैं इसमें भी, तो इसमें संयुक्त वाक्य का रूपांतर ढूंढना है, यानी कि ये भी संयुक्त वाक्य ही है, कॉमा लगा हुआ है और इसमें और जो है वो छुपा हुआ है ना। तो प्रयश बाजार गया, वहां से अब और लगाकर हम इसको पूरा कर सकते हैं, वहां से सेब लाया। अब प्रयश बाजार गया और वहां से सेब लाया, ये एकदम स्पष्ट हो गया है ना। और उसके बाद देखिए, प्रयश सेब लाया जब वह, जब लगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। प्रयश बाजार जाकर सेब लाया, यहाँ पे एक क्रिया हो गई, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। जब प्रयश बाजार गया, तो यहाँ जब और तो लगा, इसलिए ये मिश्र भाव हो गया। इसलिए पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, बाजार, प्रयश बाजार गया और वहां से सेब लाया। ठीक है, अब आगे देखें, जो वीर होते हैं, अब ये वाक्य दिया हुआ है, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पे वे जो लगा हुआ है, जो के कारण हम समझ सकते हैं कि ये मिश्र भाव प्रकट हो रहा है, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है और ये इसका भाव किसी और में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मिश्र भाव एकदम स्पष्ट है। अब प्रश्न देखें क्या कह रहा है, रेखांकित उपवाक्य का भेद है। रेखांकित उपवाक्य का भेद है किसका? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आप देखें कि इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य, तो यहाँ पर जो वीर होते हैं, अब जो है ये सर्वनाम की ओर इशारा कर रहा है, जो वीर होते हैं, तो हम ये सर्वनाम पर टिक लगाएंगे कि सर्वनाम आश्रित उपवाक्य है ये, है ना। उसके बाद देखें ङ पर आगे पांचवा प्रश्न देखें, ये क्या कहता है। पांचवें प्रश्न में वही दो तरह से उत्तर देना है हमको। निम्नलिखित में सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। अब पहले तो इसमें सरल वाक्य चुनना है, तो प्रातःकाल हुआ, ये और लगा, ये सरल नहीं है। जब वाक्य, जब, ये तो मिश्र वाक्य हो गया, ये भी सरल नहीं है। प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक क्रिया का प्रदर्शन हुआ है। जैसे ही, तो यहाँ पे भी दो वाक्य, जैसे ही तो दो हुआ और दो उठी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दो क्रियाएं हैं। अब एकदम स्पष्ट रूप से हमें पता चल गया कि तीसरे नंबर वाला वाक्य जो है वो सरल वाक्य है। अब इसको ध्यान में रख कर अब हम विकल्प को देखेंगे। विकल्प में कह रहा है कि कथन 3 और 4 सही है। कथन 3 और 4, 2 तो वाक्य सही है ही नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। कथन 2 और 3 सही है, ये भी सही नहीं है। कथन 3 सही है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि कथन 3 ही सही है ना, और ये भी गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन यानी विकल्प 3 बिल्कुल सही है, एकदम से स्पष्ट रूप से हमें इसका उत्तर मिल गया। ठीक है, अब इस तरह से हमने 10 उदाहरण इसके देखे और साथ में रचना के आधार पर भेद भी समझे, उसकी परिभाषा को भी समझा। तो आप इसका अभ्यास करें। ये इतना इम्पोर्टेंट है समझना कि अगर आपने एक बार इनको समझ लिया, इनकी परिभाषाओं को समझ लिया, इनके भेद को समझ लिया, इसकी पहचान, सबसे बड़ी बात पहचान को समझो, तो कहीं से भी उठाकर कोई वाक्य आ जाए तो आप फौरन समझ लेंगे कि ये कौन सा भेद है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ।
और बोर्ड की तैयारी ही हम कर रहे हैं, बोर्ड के अनुसार मैं वाक्य लेकर आ रही हूँ, इसलिए इसका अभ्यास ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।